हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये कहानी का तीसरा पार्ट है जो आप एक लाचार और बेबस लड़की की कहानी मैं सुना रही थी। और ये कहानी इस पार्ट में पूर्ण हो जाएगी। तो आइए मैं कहानी पे जाती हूँ। वैष्णवी के पति का देहांत हो चुका था। वो पूरा बेबस हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके माता पिता अपने घर ले जाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? क्योंकि उसके नाम से 10 लाख रुपया फिक्स था, इसलिए उसे पैसे के लोभ के कारण नहीं जाने दिए। 6 महीने के बाद पैसा उसका बैंक से निकलने वाला था, इसलिए 6 महीने तक नहीं जाने दिए। फिर क्या था, 6 महीने बाद जब पैसा निकला, फिर उसके सास ससुर उसको बोले तुम जा सकती हो अब मैके। वो इसी तरह कभी मैके आती, कभी अपने ससुराल जाती। ऐसे करते हुए 2 साल बीत गया। उसकी बेटी भी 2 साल की हो चुकी थी। तब वैष्णवी की मम्मी पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं उसे वैष्णवी को पढ़ाना शुरू कर दूँ। वो 9th क्लास में थी, जो उसका शादी हो चुका था। पहले के बच्चे बहुत लेट से पढ़ाई करते थे, इसलिए वो 15-16 साल में शादी हो गया था। वो 9th में ही थी। उसके बाद उसके माता पिता सोचे कि मैं उसको पढ़ाना स्टार्ट करवा देता हूँ। फिर वो बोर्ड का एग्ज़ाम दी, फिर 11th-12th की। और फिर उसके मम्मी पापा बोले कि तुम नर्स का ट्रेनिंग ले लो। तब तक 6-7 साल बीत चुका था। उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, 7 साल की हो चुकी थी। उसका भी एडमिशन हो गया था, वो भी पढ़ लिख रही थी। तो वो नर्स का ट्रेनिंग करने लगी। नर्स के ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात अरविंद नाम के लड़के से होती है। अरविंद बहुत सुशील, अच्छा और सज्जन था। वो उसी विभाग में काम किया करता था। वो जब भी वैष्णवी को देखता तो बहुत पसंद किया करता था। वो बात करना चाहता, शादी करना चाहता, लेकिन वैष्णवी कभी उस तरह से उसे देखती भी नहीं थी। फिर क्या था, वैष्णवी का ट्रेनिंग बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब तो अरविंद उसे देख नहीं पा रहा था। तो इसी तरह करते करते 12 साल बीत चुका लड़की का। 12 साल लड़की अपने पति के घर, माता पिता के घर में रही, ट्रेनिंग की, एग्ज़ाम दी, और भी भाई बहुत तरह की बातें हुई उनके साथ। फिर क्या था, एक दिन अरविंद किसी तरह पता लगा कर वैष्णवी के घर आए और उनके माता पिता से मिले। उनके माता पिता से उन्होंने आग्रह की, विनती की कि मैं आपकी वैष्णवी को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी वाइफ डेथ कर गई है और मैं अकेला हूँ। मुझे वैष्णवी की ज़रूरत है। इसकी जो बेटी है, मैं उसे अपने बेटी की तरह मानूँगा और रखूँगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन वैष्णवी शादी करने से इनकार कर दी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो 2 बार ठोकर खा चुकी थी और उसे शादी से खुशी नहीं मिल रहा था। इसलिए वो चाहती थी कि मेरे कारण 2 घर में मेरा बर्बाद हो चुका है, मैं तीसरा घर नहीं जाना चाहती हूँ। वो पूरा रोने लगी। पापा मम्मी को बोली, पापा मेरी शादी मत कीजिए, मैं यहीं रहूँगी, मैं अपना जॉब करूँगी। लेकिन उसके पापा मना करके उसको शादी के लिए रेडी किए। फिर किसी मंदिर में जाके शादी हो गया। शादी होने के बाद 6 महीने के बाद उसका नर्स का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और उसके पति तो जॉब में भी थे। फिर क्या था, दोनों की अच्छी ज़िंदगी चलने लगी। वहाँ उसे एक लड़का एक लड़की भी हुई। तो ये दो बेटी एक बेटे की माँ हो गई। और फिर आस्ते आस्ते दोनों का अपना ज़िंदगी
खुशीपूर्वक बीतने लगा। और अभी वो महिला लड़की जो वैष्णवी है वो नर्स से रिटायरमेंट है, उसे अपना पैसा आता है, उसके हस्बैंड है, दोनों अपना पैसे पे खाते हैं। उसके बेटा पुतहू, बेटी, दामाद सब है, सब जॉब करते हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी है उनकी। मैं उनके और जो भी जितना दिन भी जिए, मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने जितना दुख देखा है शायद किसी को इतना दुख कष्ट भगवान ना दे। और भी बहुत बातें हैं जो मैं नहीं बता पाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और लॉन्ग वीडियो लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं बहुत बातें काट कर इसमें बताई हूँ। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना पसंद करते हैं इस कहानी को, और आगे मैं अच्छी अच्छी कहानी लाऊंगी अगर आप पसंद करेंगे तो। ठीक है, तो धन्यवाद।